बजट के बाद आयोजित वेबिनार में पीएम मोदी ने दिया संदेश, बोले ग्रीन एनर्जी अपनाओ, भारत को दुनिया में आगे बढ़ाओ। राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा ईरान मसले पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, दुनिया में भारत की हैसियत कम करती है चुप्पी। जनता दर्शन में सीएम योगी ने 150 लोगों की सुनी फरियाद, बीमार लोगों को आर्थिक मदद का दिया आश्वासन, बोले बेफिक्र होकर कराएं इलाज। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा खुलासा, राजनीति में आ रहे हैं सीएम नीतीश के बेटे निशांत, भाजपा बोली हम स्वागत को तैयार। ईरान युद्ध के बीच सऊदी अरब में फंसे बरेली के काजी, पीएम मोदी से मौलाना शहाबुद्दीन ने लगाई गुहार, बोले मक्का में फंसे सैकड़ों जायरीनों की हो सुरक्षित वापसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अब वक्त है दिन भर की बड़ी और खास खबरों का, जहां बात होगी सियासत, रणनीति और देश दुनिया के हर बड़े अपडेट। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट के बाद आयोजित वेबिनार में कहा कि दुनिया की आपूर्ति श्रृंखलाएं बदल रही है। ऐसे में जो कंपनियां स्वच्छ और हरित ऊर्जा में निवेश करेंगी, उन्हें वैश्विक बाजारों में फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस साल का बजट आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब व्यापार में सतत विकास और कार्बन कैप्चर जैसी चीजों को भी शामिल करना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने उद्योगों, निवेशकों और सभी हितधारकों से कहा कि वे सरकार के प्रयासों से जुड़े और मिलकर साथ में काम करें। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि भारत को ज्यादा निर्माण, ज्यादा उत्पादन और ज्यादा निर्यात की दिशा में तेजी से बढ़ना होगा। मोदी ने संदेश दिया कि ग्रीन एनर्जी और सतत विकास ही भविष्य है और उद्योगों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। वह ईरान के मसले को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को ईरान संकट पर बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विवाद पर अब भी चुप्पी साधे रखने से दुनिया में भारत की हैसियत कम होती है। राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती दुश्मनी एक नाजुक इलाके को बड़े झगड़े की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि उसे इलाके में करोड़ों लोग, यानी जिनमें भारत 1 करोड़ भारतीय भी शामिल हैं, लगभग अनिश्चितता का सामना कर रहा है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भारत को नैतिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे पास इंटरनेशनल कानून और इंसानी जिंदगी के बचाव में साफ साफ बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। हमारी विदेश नीति संप्रभुता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित है और इसे एक जैसा रहना चाहिए। पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षा की चिंताएं अपनी जगह सही है, लेकिन किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन करके किए गए हमले संकट को और बढ़ा देंगे। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमले हो या ईरान द्वारा अन्य मिडिल ईस्ट देशों पर किए जा रहे हमले, निंदा दोनों की होनी चाहिए। और अब बात सीएम योगी की। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में लगभग 150 लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने लोगों के पास जाकर एक एक कर सबकी समस्याएं सुनी और त्वरित निस्तारण का भरोसा भी दिया। जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कई लोग आर्थिक मदद की मांग को लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि वे बेफिक्र होकर अच्छे अस्पताल में इलाज कराएं, सरकार उनको भरपूर आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। जनता दर्शन में एक शख्स ने किडनी की बीमारी के इलाज में पैसे की कमी की समस्या बताई। मुख्यमंत्री ने पहले उससे आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा, लेकिन उसने के पास कार्ड नहीं था, उसने ऐसा बताया, जिस पर सीएम ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, इलाज के लिए पर्याप्त मदद दी जाएगी। कई अन्य मरीजों ने भी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहयोग की गुहार लगाई। इन सभी को सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया गया। वहीं जमीन कब्जाने और दबंगई के मामले पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। जनता दर्शन में कुछ परिवार अपने बच्चों के साथ भी आए थे। मुख्यमंत्री ने बच्चों को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देते हुए उन्हें चॉकलेट दी और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए भी प्रेरित किया। बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री का रास्ता पक्का बताया जा रहा है। पहले की तरह ही जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों ने ये जानकारी बताई है। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार ने सहमति दी है। उन्हें नीतीश कुमार के बाद जदयू अध्यक्ष बनाने की बात भी कही जा रही है। अब तक नीतीश ने इस पर खुद आकर कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वो परिवारवाद पर लगातार हमलावर रहे हैं। सीएम नीतीश के करीबी और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कह दिया है कि जल्द ही वो सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। श्रवण कुमार ने स्पष्ट किया है कि निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति प्रवेश करने की पूरी संभावना बन गई है। उनके बारे में बिहार के नौजवान और जदयू नेता चाहते हैं कि निशांत सक्रिय राजनीति में आ जाए।
अब जल्द ही सबकी चाहत पूरी होने वाली है और उनके जदयू में आगमन की जल्द ही घोषणा होगी और पार्टी के अंदर काम करेंगे। इधर निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश की खबरों पर बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि मैं नई पीढ़ी का राजनीति में स्वागत करता हूं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नेतृत्व करने के लिए मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद भी करता हूं। यह बेहद खुशी की बात है कि निशांत जी अब मुख्यमंत्री और उनके परिवार के समर्थन के साथ राजनीति में प्रवेश करेंगे और हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 9 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने बिहार से नितिन नवीन और शिवेश राम को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए 5 मार्च आखिरी तारीख है। वोटिंग 15 मार्च को होनी है। उसी दिन मतों की गिनती भी होगी। बीजेपी ने आज 6 राज्यों के 9 राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। हालांकि पार्टी ने अभी महाराष्ट्र के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान नहीं किया है। पार्टी ने हरियाणा से संजय भाटिया को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है, तो पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को और ओडिशा से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन शामल और सुजीत कुमार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। असम से तराश गोवाला और जगन मोहन को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि बिहार की 5 सीटों के लिए एनडीए और आरजेडी के बीच मुकाबला है। बिहार समेत 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होने हैं। बिहार की 5 सीटों के लिए अधिसूचना 26 फरवरी को जारी हुई थी। यूपी के बरेली के शहर काजी मौलाना अमजद रजा खान और उनके परिवार समेत सैकड़ों भारतीय नागरिक वर्तमान में चल रहे ईरान युद्ध के कारण खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। काजी साहब 23 फरवरी को इबादत के लिए मक्का शरीफ गए थे, जहां उनके साथ उनके बच्चे और अन्य रिश्तेदार भी मौजूद हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से उनकी 4 तारीख की वापसी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए जमात राजा मुस्तफा के नेशनल सेक्रेटरी मेहंदी हसन और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भारत सरकार से गुहार लगाई है। वहीं बरेली में रहने वाले उनके परिजनों और मुरीदों में दहशत का माहौल बना हुआ है। शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग में सबसे ज्यादा मुश्किल भारतीयों के लिए पैदा हो गई है। अरब देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रोजगार और व्यापार के सिलसिले में रहते हैं। अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमलों के बाद वहां बेचैनी बढ़ गई है। मौलाना ने कहा कि यह जंग लंबी खिंच सकती है, इसलिए भारत सरकार को अभी से प्लानिंग करनी चाहिए। बता दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से कुछ लोग दुबई में फंसे हुए हैं। ऐसे में दुबई में फंसे लोगों को लेकर ओमान से दिल्ली फ्लाइट पहुंची और सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आखिरी खबर में बात ममता बनर्जी की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर चुनाव आयोग पर भड़क गई हैं। उन्होंने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को पक्षपाती और प्रतिशोधी बताते हुए दोनों के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो इसके खिलाफ 6 मार्च को धरना देंगी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने शुरू से ही जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और अंत तक लड़ती रहेंगी। ममता बनर्जी ने भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र की जनता पर भरोसा जताया और कहा कि उन्हें वहां से जीतने का पूरा विश्वास है। इधर ममता बनर्जी के धरने पर बैठने के ऐलान के बाद सियासत गर्मा गई है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बारे में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भवानीपुर में पहले 2,06,000 मतदाता थे। मसौदा मतदाता सूची के दौरान 44,000 नाम हटा दिए गए और अब 2,000 और नाम हटा दिए गए। 14,000 मामलों की सुनवाई चल रही है, तो फिर मतदाता कहां है? उन्होंने कहा कि ये गलत तरीके से किया गया है। बनर्जी ने दावा किया कि चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए भाजपा और आयोग ने जानबूझकर नाम हटाए।